राधिका ये मस्जिद तक पहुंच गए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की जुबान ही सबूत है, इसलिए खोद दीजिए सीएम हाउस। ये बेचैनी, ये घबराहट। सभी को नमस्कार। देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं और उनकी पार्टी लगातार हिंदुओं से नफरत करती आ रही है। इतिहास रहा है इनका। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने तो कार सेवकों पे गोली चलाई थी। तो हिंदू धर्म से कितनी नफरत है, कण कण में उनके रगों में बसी हुई है। अब आती है बारी, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। पहली बात, अगर वहां शिवलिंग होता तो हम खुद ही खुदवा देते। इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छदम हिंदुओं को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और जब इनको पता है वहां पे शिवलिंग था, तो क्यों अखिलेश यादव साहब उस घर में रह रहे थे? क्यों उस मंदिर जहां पे शिवलिंग था वहां की टूटियां चुरा रहे थे? आपने मतलब जहां पे शिवलिंग था वहां पे टूटियां तक चुरा ली। तौबा तौबा, अब तो 1 लाख से ज्यादा टूटियां आपको दान करनी पड़ जाएंगी उसी प्राइस की, क्योंकि आपने तो इतना बड़ा पाप कर दिया कि जहां पे नीचे शिवलिंग था वहां से आपने टूटियां चुरा ली। और जब आप वो लोग जानते थे तो आप लोगों ने क्यों वहां पे रहे? तब आपने क्यों नहीं खुदवाई करी? तो आप अगर अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं, उसके लिए आप हिंदुओं की आस्था का अपमान करना चाहते हैं, और आपके कार्यकाल में इन्होंने हमेशा किया। इन्होंने हमेशा हिंदुओं के ऊपर, जैसे मैंने कहा, गोलियां चलाई, मंदिरों को बंद रहने दिया। संभल का जो आज सब कुछ निकल के सामने आ रहा है, वहां पे ना ही सिर्फ मंदिर निकल के आ रहे हैं, लेकिन इनके जो विधायक है वो कैसे चोरी कर रहे थे बिजली की, वो तक सामने आ गया। चोर तो मतलब चोरी तो अभी तक तो मैं सोच रही थी सिर्फ हिंदुओं से नफरत इनके कण कण में, डीएनए में बसी हुई है, लेकिन चोरी भी अखिलेश यादव टूटियां चुराते हैं और इनके विधायक बिजली चुराते हैं। ठीक है राधिका जी, आपने एक बात कही है, आपने एक बात कही है, उस पर मैं तारिक खान से जवाब लेता हूं। तारिक खान, राधिका खेड़ा ने 2 बात कही कि एक तो शिवलिंग होता तो खुद ही खुदवा देते, सबूत ले आइए तो फिर भी खुदाई पर बातचीत हो जाएगी। तीसरी बात कह रही है कि अगर शिवलिंग मानते ही अखिलेश यादव, मैं नहीं कह रहा हूं, राधिका खेड़ा कह रही है, तो टोटियां वहां से क्यों गायब हो गई? वो कह रही है। राकेश जी, अगर ये आज सबूत दिखा देंगे, मैं गारंटी से कह रही हूँ, अगर वहां पे सबूत हुआ आज ही के आज, लीजिए चैलेंज आ गया तारिक खान। 3 बातें हैं कि शिवलिंग से सामान गायब हो गए, तो मंदिर से सामान गायब क्यों हो गया? भाई ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप है, सबूत दे दीजिए। वो चैलेंज कर रही है, खुदवा देंगे। होती है ये जो नौटंकी चलती है टोटी की, एक इतने बड़े मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को चोर कहा जाता है, देश को लूटने वाले लोग उनको चोर कहते हैं। आपके पास सबूत तो प्रधानमंत्री तक को कह दिया गया, नारे लग गए। बताइए, एक बात बताइए, अगर ऐसा ही था तो मुकदमा क्यों नहीं कराया? चोर है आपने ही बोला था, मुकदमा क्यों नहीं कराया? बीच में नहीं, राकेश भाई, उल्टा सीधा कह दूंगा, कह दीजिए बीच में ना बोलेंगे। ठीक, अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, चोरों की पार्टी वाले धमका अपने बाहर के लिए रखना। मैंने कुछ कह दिया तो अपनी सीट से गुजर जाओगे। यहाँ पे तमीज से बात करना। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत देश की लड़की से बात कर रहे हो। उल्टा वापस कहने की हिम्मत तो करो। ठीक, एक मिनट राधिका जी, तारिक खान अपनी बात पूरी करिए। पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं होगा। चैनल भाजपा का एंकर भाजपा, कोई पर्सनल नहीं होगा। तारिक खान प्लीज, मैं कह रहा हूं टैगिंग से बचिए। मैंने राधिका खेड़ा को रोका, आप अपनी बात पूरी करिए सर, पर्सनल मत होइए। अरे तो भाई आपने कहा यहां तो प्रधानमंत्री तक को चोर कह दिया गया, नारे लग गए, चौकीदार चोर है के? नहीं, मैं कोई इस तरह के एलिगेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तारिक खान, आपने एक बात कही, उसका राधिका खेड़ा ने काउंटर दिया, मैंने उनको भी रोका। कोई पर्सनल बात है, आप अपनी बात पूरी करिए। तारिक खान, क्या हुआ भाई? तारिक खान कहां चले गए? लाइए तारिक खान, भागिए नहीं भाई, इस तरीके से मत हटिए, इस तरह से मत हटिए। सबको बराबर मौका मिलता है बोलने का। राधिका खेड़ा को मैंने रोका, तारिक खान को बात करके लाइए भाई फिर। अब वरुण पुरोहित जी, पवन खेड़ा ने कहा है कि सही बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो कोई सबूत है या कांग्रेस पार्टी को कोई सबूत दिया अखिलेश यादव ने कि सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है? तो राकेश जी, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव कण कण में है भारत के, इसलिए बार बार ये मुद्दे उठाना, उसकी बजाय मैं तो ये कहूंगा बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा की जाए, ज्यादा उचित होगा। उसकी खुदाई की जाए, कितनी महंगाई हो रही है, आदमी कितना परेशान हो रहा है, खुद की जिंदगी खुद खोद के नहीं जी पा रहा है, तो आप उसकी बात नहीं करें। बच्चे जगह जगह लाठीचार्ज हो रहे हैं, बच्चों पे वाटर कैनन हो रहा है। किसी की भी सरकार हो, उनकी जिंदगी का खुदाई का पता नहीं लग रहा, जिंदगी क्या जिएंगे। इस चीज पे चर्चा हो तो बेहतर है। अखिलेश जी ने क्या कहा है, उनके प्रवक्ता उनका जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कतई इस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो, आम आदमी, हिंदुओं पर चर्चा ना हो। वरुण पुरोहित जी, हिंदुओं पर चर्चा ना हो, महंगाई बेरोजगारी, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, पहले चर्चा होनी चाहिए, सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए।
लेकिन इसका क्या यह मतलब है कि हिंदुओं पर चर्चा ना हो? कहीं सनातन के बिल्कुल सबूत मिल रहे हैं, खुदाई हो रही है, तो उस पर चर्चा ना हो? हिंदू की बात नहीं है, हर चीज पे कोई भी छोटे से छोटा इश्यू भी है तो आपका फर्ज है उस पर आप चर्चा कराओ, या आपका दायित्व है, और आप इसी मोरल और एथिक्स के हिसाब से पत्रकार हो, आपको करना चाहिए। मैंने जो मेरा पॉइंट था वो रखा। अब आप जो पूछ रहे हो खुदाई की बात हो रही है, एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अनुसार जहां जहां भी कुछ अगर कुछ करना है वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो उसको खुदाई करनी है कि वापस जीर्णोद्वार करना है किसी चीज का, तो वो करना चाहिए। लेकिन इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाना बार बार, वो मुझे उचित नहीं लगता। अरे तो कौन पॉलिटिकल इश्यू बना रहा है वरुण जी? कांग्रेस सवाल उठा रही है कि खुदाई क्यों, सपा कह रही है खुदाई क्यों, आप कह रहे हैं इश्यू क्यों बनाया जा रहा है? कांग्रेस ने तो सवाल पूछा ही नहीं है। आप कह रहे हो अखिलेश जी की बात को सही। अरे नहीं, पवन खेड़ा जी ने बोला कि अखिलेश जी ने सही कहा, और सही कहा कि खुदाई क्यों हो रही है। हर देश में तो जहां खोदेंगे तहां कुछ निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, पूरे देश में जगह जगह पुरानी प्राचीन संस्कृति, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिमा निकलती है। अपन देखते हैं ना, प्रतिमा निकलती है कितने साल पुरानी है, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, उसके सारे जो भी विधि होती है उस अनुसार सारे कार्य करते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि CM हाउस में शिवलिंग है, तो उसकी एक देखिए पूर्व मुख्यमंत्री है, विपक्ष का इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का नेता है, तो उसको संज्ञान मिलेगा, उसका सर्वे करा लो। आप क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। अगर CM हाउस में भी कोई प्राचीन है, मान लीजिए 10,000 साल पुराना, तो उसका शिव मंदिर बनाइए। CM हाउस तो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक अवधेश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। वरुण पुरोहित जी ना चाहते हुए भी आ गए कि सर्वे करा लीजिए। अभी सर्वे कहीं और होने लगे तो सबसे पहले इन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो ये संभल का साइड इफेक्ट है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, 27 की रेस है, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो मंदिर के जो सर्वे होते हैं उसमें जो लोग जाते हैं उसमें बहुत रोजगार है। अगर मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है तो हजारों लोगों का, जितने मंदिर अभी निकल रहे हैं, मैं वरुण जी को बताता हूं, उसमें मूर्ति लगाने से लेके पेंट, ईंटें, सीमेंट, बालू, लाखों लोगों को उसमें सुनिए ना, आपका चूंकि बेरोजगार क्या कह रहे हो? अबे सुनो पहले पूरी बात सुनिए। पहली बात तो यह है, बिल्कुल सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए ना पहले। अब देखो जब मैं बता रहा हूं सुनिए, क्या इस देश में, सुनिए इस देश में जो कानपुर में या बनारस में जो 10 साल 15 साल 20 से पहले दीवार घेर करके पुजारी को मार के निकाल के मंदिरों पर कब्जा कर दिया गया, उसके बगल में कूड़े डाल दिए गए, ये कब्जे पर भी कार्रवाई करना गलत है क्या? मंदिर अगर नहीं हो, मंदिर है इसलिए वहां कार्रवाई नहीं होगी, वहां खुदाई नहीं होगी। बाकी तो ऐतिहासिक किसी मंदिर की अभी खुदाई हुई नहीं है। संभल में जिस मस्जिद को लेकर और मंदिर पर विवाद है उसकी तो खुदाई हुई नहीं है। खुदाई तो अभी तक बनारस और मथुरा की नहीं हुई है। इस समय तो खुदाई वो हो रही है जो मंदिर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले बाहुबल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर वहां से हिंदुओं को मार के अब राइट दंगे करके निकाले गए, वहां से वो घर छोड़ के बाहर चले गए हैं, मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है, उसकी खुदाई की गई कि यहां कुएं हैं कि नहीं है, कुएं निकल गए हैं। अब इसके बावजूद अगर मैं अखिलेश यादव जी हो या पवन खेड़ा जी हो या वरुण पुरोहित जी हो, क्या इन लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि यही बात किसी दूसरे मजहब के, पंथ के, धर्म के बारे में बोल सकें? अगर वहां कुछ चीजें ऐसी, मस्जिद का कहीं अवशेष मिल जाए, कहीं गिरजाघर के अवशेष मिल जाए, तो क्या यही बात बोलने की हिम्मत होगी कि शिव जी के नाम पर वहां मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है, वहां हनुमान जी की मूर्ति है, और उसका इस तरीके से उपहास उठाने का दुस्साहस हमारे देश के अगर राजनेता करते हैं, अगर राजनेता करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? क्या नहीं, क्या इस देश में किसी एक समुदाय द्वारा, वो मुसलमान हो या हिंदू ही हो, दूसरे समुदाय के लोगों की संख्या बल के आधार पर कब्जे करके, लोगों को भगा के उस पर कब्जा करना चारों तरफ से आपने देखा है।